नमस्कार दोस्तों, जानिए आज की 3 बड़ी और ज़रूरी खबरें। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सच्ची पत्रकारिता का साथ दीजिए। बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मुकाम पर खड़ी है जहां से सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई। ये बैठक नीतीश कुमार के आवास पर हुई। सुबह से ही चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि इस बैठक में नीतीश कुमार अपने राज्यसभा जाने के फैसले की असली वजह विधायकों के सामने रखेंगे, क्योंकि पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सुबह जानकारी दी थी कि बैठक में नीतीश अपने फैसले की वजह बताएंगे, वहीं विधायक और सांसद अपनी बात रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहते हैं तो ये जेडीयू ही नहीं, एनडीए के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में सभी विधायकों ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की मांग की। कहा तो ये भी जा रहा है कि 7 मार्च को वो जेडीयू की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि वो नीतीश कुमार ही हैं जो बिहार का अगला सीएम चुनेंगे। इन कयासों का हवा और मिल गई जब दोपहर में ललन सिंह ने मीडिया से बात करते समय ये दावा कर दिया। सूत्रों की माने तो जहां एक तरफ कुछ एक नामों पर नीतीश कुमार की नजरें बनी हुई हैं, तो वहीं इस बैठक में नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अमेरिका ने भारत को 30 दिन का वक्त दिया है और ये वक्त है रूस से तेल खरीदने का। तेल संकट में भारत को 30 दिन की राहत मिली है। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने ये छूट दी है। वैश्विक तेल संकट में भारत को राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़ी जंग के माहौल के बीच वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। इसी बीच अमेरिका ने एक अहम फैसला लिया है जिससे भारत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वॉशिंगटन ने रूस को सीमित समय के लिए भारत को कच्चा तेल बेचने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति फिलहाल 30 दिनों के लिए दी गई है और इसे अस्थायी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका और भारत के बीच तेल को लेकर चल रही खींचतान ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि अमेरिका भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की मोहलत दे रहा है और अब इसे लेकर भारत की सियासत में घमासान छिड़ गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पार्टी का कहना है कि ये बेहद शर्मनाक है कि अब अमेरिका तय कर रहा है कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। दरअसल अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने जानकारी दी कि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की 30 दिनों की अस्थायी छूट दे रहा है। ये जानबूझकर उठाया गया एक अल्पकालिक कदम है जिससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये केवल उस तेल के लेन देन की इजाजत देता है जो पहले से ही समुद्र में जहाजों पर फंसा हुआ है। अब इस पर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और सत्य एवं अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। ईरान के साथ जंग अब अमेरिका और इजराइल को भारी पड़ती नजर आ रही है। युद्ध के 7वें दिन में प्रवेश के साथ ही ईरान ने अपने जवाबी हमले और भी आक्रामक कर दिए हैं। उसने अब इजराइल पर अपनी सबसे घातक मिसाइलों में गिनी जाने वाली खुर्रम शहर 4 और इसके अलावा खैबर और फतह से हमला किया है, जिसके बाद इजराइल में भारी तबाही मची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 19वें चरण में खुर्रम शहर 4 नाम की भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें तेल अबीब के बीचों बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट और इजरायली एयरफोर्स के 27वीं स्क्वाड्रन बेस को निशाना बनाकर लॉन्च की गई है। इन मिसाइलों में करीब 1 टन वजन का वॉरहेड लगा हुआ है। मिसाइलें अटैक ड्रोन के साथ आगे बढ़ी और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पार कर अपने टारगेट तक पहुंची। उधर इजराइल के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इजराइल के साथ ही सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ईरानी ड्रोन का कहर देखा गया। इस बीच ईरानी सेना ने यह आरोप भी लगाया है कि अमेरिकी सेना अब फारस की खाड़ी के देशों में आम नागरिकों की इमारतों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है।